नमस्कार, वेलकम टू सेकंड स्कूल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट 2-3 दिन पहले आया है और 11 से लेकर के 13 तक उनका फिजिकल है। और यूजली होता क्या है, फिजिकल जब होता है उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन चेक भी होता है। और डॉक्यूमेंटेशन में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी क्वेरीज आए हैं कि हरियाणा और जो केंद्र सरकार का ईडब्ल्यूएस है उसमें क्या डिफरेंस रहता है, और हरियाणा पुलिस के अंदर कौन से ईयर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, 2020-21 का हो या फिर 2021-22 का होना चाहिए। ये सारी चीजें हम अभी चेक करेंगे और हम पूरे एग्जाम्पल से चेक करेंगे। ऐसा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल ईडब्ल्यूएस में क्या डिफरेंस है। तो आपको बता देता हूं कि हरियाणा ईडब्ल्यूएस के लिए जो एनुअल इनकम है एक फैमिली की, वो 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और सेंट्रल ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, ये जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए तक हो सकती है। इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। नीचे एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ या उससे कम होनी चाहिए। कोई भी रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा का। ये सब चीजें हैं हरियाणा ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसी तरह सेंट्रल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहां पर भी 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो खेती के लिए जमीन है, वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, तभी आपको सेंटर का ईडब्ल्यूएस आपके पास बन सकता है। और बाकी सारी कंडीशंस हैं वो सेम है। तो मेजर डिफरेंस कहां पे आ रहा है, हरियाणा के लिए 6 लाख या उससे कम वाले रहेंगे उनका बनेगा, और सेंटर का है जब 8 लाख या उससे कम रहेगा। अब सेंटर का ईडब्ल्यूएस कहां चाहिए और हरियाणा का कहां चाहिए। हरियाणा का जैसे अभी हमने देखा है कांस्टेबल, ग्राम सचिव, दुर्गा शक्ति या और कोई भी जो भी हरियाणा से रिलेटेड जॉब्स हैं वहां पे आपको हरियाणा का ईडब्ल्यूएस चाहिए। और सेंटर का कहां से पे चाहिए, जहां पे जैसे रेलवे हो गया है, उसके बाद कोई भी सेंटर की जॉब है, एसएससी रिलेटेड कोई भी जॉब है, जहां पे आपको सेंटर की जॉब होगी वहां पे सेंटर का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि कौन से ईयर का चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस का जो भी सर्टिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर आपको कौन से ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए आप जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 03/2020। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ डेट दी गई है, वो है 10 फरवरी 2021। तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो इस डेट से पहले के होने चाहिए, इसके बाद के होंगे तो वो वैलिड नहीं होंगे। एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 04 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी चीज है ये कहाँ पे दिया हुआ, आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, इसमें पेज नंबर 2 पर ये दिया हुआ है, पेज नंबर 2 और रो नंबर जो जे है, जे कॉलम में पूरा लिखा हुआ है, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का जो ईडब्ल्यूएस है और जो सेंटर का ईडब्ल्यूएस है, उनके दोनों की एक एक कॉपी चेक करते हैं। ये आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ब्लर कर दी है पर्सनल डिटेल को हाइड करने के लिए। तो यहाँ पे ई दिशा नंबर रहेगा हरियाणा गवर्नमेंट इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शंस के लिए है। वैलिड ईयर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा रहेगा 2021 से 2022 तक है। ये यहाँ पर आपके कैंडिडेट का नाम, फादर नेम और एड्रेस रहेगा, और वहां पर लिखा होगा जो हमने बताया आपको कि इनकी टोटल जो सालाना आय है वो 6 लाख या उससे कम है, और उनको 5 एकड़ ये सब चीजें नहीं है। और नीचे आपको सीरियल नंबर रहता है, प्लेस रहता है, और यहाँ पे डेट रहती है। तो ये डेट है, ये आपकी जो कट ऑफ डेट है उससे कम होनी चाहिए। और कट ऑफ डेट क्या है, 10/2/2021 है कट ऑफ डेट हरियाणा पुलिस के लिए, मैं बता रहा हूं, फीमेल वाले और मेल वालों के लिए, ठीक है। अब हम आगे चेक करते हैं। ये वाला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। यहां पे भी दिशा नंबर और फैमिली आईडी भी रहती है। ये थोड़े बहुत फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। यहां पर वैलिड ईयर भी आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली नेम, फादर नेम और एड्रेस रहता है। और यहां पर आप यहां पे देखेंगे जो सालाना आय है वो 8 लाख का कैप दिया हुआ है, जो कि हरियाणा ईडब्ल्यूएस के लिए 6 लाख का है। बाकी सब चीजें सेम है। अब कहां पे डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि हरियाणा का है या सेंटर का है, तो सिर्फ यहां पर रहेगा। तो यहां पर लिखा रहेगा कि ये सेंट्रल लिस्ट का है, ठीक है ना। दिखा देता हूं, ये है 2019 एंड 20 का है, ठीक है ना।
ये पुराने वाला है, जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि पहले फैमिली आईडी नहीं रहती थी तो कुछ और रहता था। यहां पे भी वो कैप सेम ही है कि 6 लाख या उससे कम होना चाहिए, और ये बाकी जो चीजें हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल नहीं लिखा हुआ है तो ये इसका है। उसके बाद आपको बता देता हूं इसमें यहाँ पे भी डेट है। इसी तरह हर एक आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसके अंदर डेट रहेगी, तो उससे आप चेक कर पाएंगे कि आपका ईडब्ल्यूएस वैलिड है या नहीं है इस भर्ती के अंदर, ठीक है ना। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, हरियाणा पुलिस के अंदर कौन से ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ईयर कोई सा भी हो सकता है, अगर आपके पास 2020-21 का है या फिर 2021-22 का है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों वैलिड रहेंगे। इतना आपको देखना है कि जो अगर आपके पास 20-21 का है तो उस पर जो डेट है सर्टिफिकेट की वो इंपॉर्टेंट मायने रखेंगे, वो आपकी 10/2/2021 से पहले की होनी चाहिए, इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। 10 फरवरी 2021 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सेंटर का ईडब्ल्यूएस है और हरियाणा का ईडब्ल्यूएस नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो सेंटर में कैप है वो 8 लाख का है और जबकि हरियाणा के अंदर ये 6 लाख की रिक्वायरमेंट है। सालाना आय 6 लाख से कम होनी चाहिए, इसीलिए आप अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो चेक कर लीजिए बच्चों कि वो 10 फरवरी 2021 से पहले का होना चाहिए। ईयर कोई सा भी हो सकता है, 2020-21 भी हो सकता है या 21-22 भी हो सकता है, दोनों ही वैलिड रहेंगे। प्यारे बच्चों, हमने कोशिश की है कि हरियाणा ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल ईडब्ल्यूएस के जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स आपको जल्द से जल्द देंगे। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आगे भी ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो लाते रहेंगे जो भी आपको HSSC से रिलेटेड रहेंगी। थैंक यू सो मच।